नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 15 सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं, इसमें हमारा टॉपिक रहेगा मस्तिष्क के विविध भाग और उनके कार्य। चलिए हम देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, मस्तिष्क के भाग कौन से हैं? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ और मेरुरज्जु। अब इनके कार्य। प्रमस्तिष्क का कार्य क्या है? ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार होने वाली जो गतिविधियां होती हैं उस पर नियंत्रण करने का कार्य प्रमस्तिष्क करता है। मन की एकाग्रता, आयोजना, मतलब कुछ हम आयोजन करते हैं, वो सब सोचने समझने की कार्य, निर्णय क्षमता, हम किसी भी चीज का निर्णय लेते हैं, स्मरण शक्ति है, बुद्धिमत्ता, बुद्धि विषयक जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब प्रमस्तिष्क के द्वारा की जाती है। अनुमस्तिष्क में ऐच्छिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना, हमारी इच्छा के अनुसार तो हम कार्य करते हैं लेकिन हम कर पाते हैं कि नहीं। जैसे उंगलियां जो है, हमको कुछ चीज उठानी है तो हम उंगलियां सारी एक साथ लेके आते हैं, तो उसमें समन्वय का कार्य करने का कार्य ये अनुमस्तिष्क करता है। हमने इच्छा तो की कि उठाए, लेकिन अगर हम उठा ही नहीं पाए तो सारी उंगलियां साथ में नहीं आई तो इन सब पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य भी अनुमस्तिष्क करता है। मस्तिष्क पुच्छ, ये लंब नाड़ी, जो मस्तिष्क पुच्छ में लंब नाड़ी होती है वो हृदय की गति है, आंतरिक जो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है उस पर नियंत्रण रखने का कार्य। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी है? हृदय की गति है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। रक्त प्रवाह है, श्वासोच्छ्वास है, छींकना, खांसना, जैसे आपने कोई चीज खट्टी चीज देखी तुरंत आपके मुंह में लार निर्मित होती है, फिर जो है मीठी चीज देखी तो लार मुंह में लार आ गई, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब कार्य जो होते हैं अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क पुच्छ द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है मेरुरज्जु। त्वचा, कान और जैसे संवेदी अंगों से मस्तिष्क की ओर आवेगों का संवहन करना, मतलब हाथ पैर जितने भी त्वचा के ऊपर कुछ भी संवेदना हुई, कानों के द्वारा कुछ सुना गया, तो ये सारी संवेदना मेरुरज्जु तक पहुंचती है और मेरुरज्जु से मस्तिष्क की ओर पहुंचती है। तो मस्तिष्क की ओर सारी सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य मेरुरज्जु करता है। मस्तिष्क से मांसपेशियों की और ग्रंथियों की ओर आवेगों का संवहन करना, मतलब मस्तिष्क से भी कुछ मस्तिष्क के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है अब क्या करना है, तो वो निर्णय जो है मांसपेशियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। जैसे कुछ चीज जो है हाथ में हमारे चोट लग गई, तो चोट जो लग गई है वो किसने देखी? आंखों द्वारा देखी गई। तो आंखों द्वारा देखी गई ये सूचना मेरुरज्जु तक पहुंची, फिर मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक पहुंची। अब मस्तिष्क में जो सूचना पहुंची है, त्वचा में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, ये सूचना मस्तिष्क तक पहुंची। मस्तिष्क द्वारा निर्णय लिया गया कि अब दवाई ढूंढनी है, तो फिर क्या है, हाथों को, आंखों को जो है ये सूचना पहुंचाई जाएगी कि अब दवाई ढूंढो, फिर हम दवाई ढूंढने का कार्य करते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करना, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया मतलब तुरंत घटने वाली जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिन पे हम सोच विचार नहीं करते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं। अचानक आप तेज साइकिल से जा रहे हैं और कोई बीच में आ गया तो अपने आप ब्रेक पर हाथ चला जाता है और रुक जाती है गाड़ी, तो वो क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। अभी मैं प्रतिवर्ती क्रिया हम पढ़ेंगे तब मैं बहुत सारे आपको उदाहरण भी दूंगी। और ये हो गया आपका मस्तिष्क के विविध भाग और उनके कार्य। यहाँ पर बच्चा हमारा खत्म हुआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पहला हो गया। अब दूसरा आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो मेरुरज्जु से निकलने वाली पूरे शरीर में जाने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उनका समावेश होता है। ये तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के सारे भागों के संपर्क में लाती है। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। पहली है मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं
मस्तिष्क से उभरने वाली तंत्रिकाओं को मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं कहते हैं। सिर, छाती और पेट के विभिन्न भागों से ये जुड़ी हुई रहती हैं। मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं की 12 जोड़ियां होती हैं। मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं कौन सी होती है? जो मस्तिष्क से उभरती हैं वो मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं कहलाती हैं। सिर है, छाती है और पेट, इसके विभिन्न भागों से ये जुड़ी हुई रहती हैं। इन तंत्रिकाओं में 12 जोड़ियां होती हैं। दूसरा होता है मेरु तंत्रिका, स्पाइनल नर्व्स जो होती है। मेरु रज्जु से उभरने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। ये मेरु रज्जु से जो उभरी हुई रहती हैं वो हाथ, पैर, त्वचा और शरीर के सारे भागों से जुड़ी हुई रहती है, संलग्न होती है। मेरु तंत्रिका की 31 जोड़ियां होती हैं। मेरु तंत्रिका की कितनी जोड़ियां होती हैं? 31 जोड़ियां होती हैं। इसके बाद तीसरा आता है स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र। स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र जो होता है ये अपनी इच्छा अनुसार हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, अपने आप चलता रहता है। हमारी इच्छा के अनुसार कुछ भी कार्य इसमें नहीं होता है। जैसे क्या है? हृदय है, फेफड़े हैं, पेट है, उदर, इनमें अनैच्छिक जो अंगों की तंत्रिकाओं द्वारा स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र बना होता है। अनैच्छिक अंग मतलब जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, हमारी इच्छा अनुसार जो अंग कार्य नहीं करते, उन पर जो है उनको जो है स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र उससे बना हुआ होता है। इसके बाद बच्चों अगला हम देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। इसको हम आकृति द्वारा देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रतिवर्ती क्रिया का मार्ग दिखाया गया है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? अपने आसपास की किसी घटना पर अनैच्छिक रूप से क्षण मात्र में दी गई प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं। इस प्रतिक्रिया पर हमारा किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है। यानी ये सारी कृतियां जो होती हैं पर्यावरण के उद्दीपन पर दी गई प्रतिक्रिया होती है। ऐसी परिस्थितियों में मस्तिष्क के बिना ही नियंत्रण और समन्वय उचित रूप से बनाए रखा जाता है। मतलब ये प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं मेरु रज्जु के स्तर पर होती हैं। मतलब सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती ही नहीं है, तुरंत मेरु रज्जु द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। अगर ये सूचना मस्तिष्क तक पहुंचेगी तो बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जैसे अगर कोई गर्म चीज पे आपका हाथ लग जाता है, यहाँ पर देखिए मोमबत्ती की लौ पर जो है जैसे ही हाथ लगता है हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। अगर ये सूचना जो है यहाँ पर देखिए, एक मतलब मोमबत्ती की लौ के पास उंगली है, फिर ये हाथ हट गया पीछे, 2 मतलब हाथ हट गया पीछे, 3 मतलब सूचना जो है यहाँ पर देखिए मैंने नामांकन भी दिया है। एक मतलब क्या है? त्वचा पर चटका लगा है। फिर 2 मतलब जो संवेदी अंग है वहां संवेदना पहुंची है, जल गया है, हाथ में चटका लगा, हाथ पीछे हट गया है। 3 मतलब ये संवेदी तंत्रिका कोशिका जो है ये सूचना ले जा रही है। कहाँ ले जा रही है? मेरु रज्जु तक सूचना ले जा रही है। अब 4 मतलब क्या है? ये सहयोगी तंत्रिका कोशिका है जो कि संवेदी और प्रेरक तंत्रिका में समायोजन कर रही है, सहयोग कर रही है, इस सूचना को वहां तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। अब मेरु रज्जु द्वारा तुरंत निर्णय ले लिया गया। मेरु रज्जु के द्वारा ये सूचना मस्तिष्क को बाद में पहुंची है। बाद में मस्तिष्क को पता चल गया कि हाथ पीछे हट गया है। अगर विचार करोगे या तेज जो है धार
चाकू है या सुई चुभ जाती है तो तुरंत आ निकलता है मुंह से और पीछे हाथ हट जाता है। तो अगर हाथ पीछे नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा कट जाएगा। फिर मेरुरज्जु द्वारा सूचना जो दी गई है वो 5 मतलब क्या है, मेरुरज्जु है। और फिर 6 मतलब प्रेरक तंत्रिका कोशिका है। प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचना वापस लाई जा रही है और मांसपेशियों को साथ क्या है, मांसपेशियां है। स्नायु मतलब मांसपेशियां, इनके द्वारा इनको बोला गया कि हाथ पीछे हटा लो, तुरंत हाथ पीछे हट जाता है। ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया पूर्ण होती है। इस पर आधारित आपके किताब में कुछ प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न दिया है 1 और 2 में निश्चित तौर पर क्या हो रहा है। तब 1 और 2 में क्या हो रहा है, मोमबत्ती की जलती हुई ज्योति पर उंगली रखने पर जैसे ही स्पर्श होता है हाथ झट से पीछे खींच लिया गया है। उंगली की त्वचा की जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं ने वेदनामय परिस्थिति का अनुभव कर लिया है और ज्यादा न जले इसलिए तुरंत हाथ पीछे खींच लिया गया है। अब दूसरा जो है प्रश्न क्या है, चित्र में दर्शाए गए 3 में कौन सी तंत्रिका द्वारा उद्दीपन का संवहन हुआ है, यह संवहन किस दिशा में हुआ है। अब 3 में जो है त्वचा की ओर से मेरुरज्जु तक जाने वाली कौन सी है, संवेदी तंत्रिका द्वारा उद्दीपन हुआ है। और ये कौन सी तंत्रिका द्वारा, अभिवाही तंत्रिका द्वारा संवहन मेरुरज्जु की दिशा में कर रहा है। मतलब संवेदी तंत्रिका द्वारा जो है ये संवहन मेरुरज्जु की ओर ले जाया जा रहा है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है अंक 4 कौन सी तंत्रिका है, तो यहाँ दिखाई दे रही है अंक कौन सी 4 है, तंत्रिका कोशिका है, सहयोगी तंत्रिका है। इसके बाद अंक 5 कौन सा अंग है, अंक 5 मेरुरज्जु है। दिखाई दे रहा है चित्र में, मैंने नामांकन इसलिए आपको साथ में दे दिया है। आपको नामांकन भी करना है। चित्र ऐसा आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7, आजकल ऐसे ही चित्र आते हैं 9th में और 10th में भी, और आपको जो है उसका नामांकन करना होता है। तो नामांकन जिस तरह से मैंने किया है वैसे ही आपको नामांकन करना होता है, चित्र बनाना नहीं होता है, क्योंकि चित्र बनाया दिया है, उसको फिर से बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है प्रतिक्रिया 6 का संवहन कौन सी तंत्रिका कर रही है। प्रतिक्रिया 6 का संवहन प्रेरक तंत्रिका मेरुरज्जु से मांसपेशियों की ओर कर रही है। अब लास्ट है प्रतिक्रिया 7 निश्चित तौर पर कहाँ तक पहुंची है, इससे क्या हुआ। प्रतिक्रिया 7 हाथ के दंड की मांसपेशियों तक पहुंची है। इस कारण वहां की मांसपेशियों का आकुंचन हुआ और हाथ झट से पीछे खींच लिया गया। इस प्रकार प्रतिवर्ती क्रिया का मार्ग पूर्ण हुआ। आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, मस्तिष्क के विविध भाग और उनके कार्य, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र और प्रतिवर्ती क्रिया का मार्ग। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।